लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 पॉवर्टी। सो पॉवर्टी के अंदर बेसिक हमने पढ़ लिया था पॉवर्टी होती क्या है, पॉवर्टी के टाइप क्या क्या होते हैं। सो आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पॉवर्टी लाइन कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कारण क्या क्या होते हैं पॉवर्टी के। ठीक है, ये सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पॉवर्टी लाइन। ओके, सो बात करें कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है। बस कुछ नहीं होती पॉवर्टी लाइन से इतना समझना है कि जब एक कोई भी कट ऑफ पॉइंट जो ये डिवाइड करता है कौन पीपल किस क्षेत्र के अंदर कितने पीपल पुअर है और कितने नॉन पुअर है, मीन्स हम कह सकते हैं कि एक ऐसी कट ऑफ पॉइंट, ऐसा कट ऑफ पॉइंट ये डिवाइड कर दे कि ये पीपल इस क्षेत्र के अंदर ये वाले पीपल्स पुअर है या नहीं है। ठीक है, सो जो पॉवर्टी लाइन होती है वो, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, द पॉवर्टी लाइन रेफर टू अ कट ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड द पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर और नॉन पुअर। मीन्स जो पॉवर्टी लाइन ये डिसाइड करते हैं, जो पॉवर्टी लाइन से बिलो होते हैं वो पीपल क्या हो जाएंगे, पुअर। ठीक है, और इससे जो अप होंगे ऊपर होंगे वो कौन होंगे, नॉन पुअर। ठीक है, मीन्स एक लाइन ये डिसाइड कर दे कि भाई इससे नीचे वाले पीपल पॉवर्टी के अंदर आएंगे, इससे ऊपर वाले नॉन पॉवर्टी के अंदर। सो द पॉवर्टी लाइन इज अ मैट्रिक फॉर डिटरमाइनिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी, की जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को जो बताता है वो पॉवर्टी लाइन ही डिफाइन करती है। अगर इंडिया के अंदर हम बात करें कौन से पीपल पुअर होंगे कौन से नॉन पुअर होंगे, अगर बात की जाए रूरल एरिया जो गांव का विलेज का एरिया है, वहां पर मिनिमम कैलोरी अगर 2400 से नीचे है, इससे भी कम अगर पीपल्स को मिनिमम कैलोरी मिल रही है, दैट मीन वो पीपल क्या होंगे, पुअर होंगे। और अगर मिनिमम कैलोरीज अर्बन की बात करें, शहरों की बात करें, तो सिटीज की अगर बात की जाए वहां पर ये कैलोरी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 2100। अगर इससे नीचे है तो ये कहा जाएगा कि जो पीपल है अर्बन एरिया में वो पुअर है। इतना अगर मिनिमम उनको मिलता है तो सही है, नॉन पुअर के अंदर आएंगे, इससे कम में पॉवर्टी के अंदर आ जाएंगे। दूसरा अगर हम तरीका देखें पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बेस पे, सो अगर रूरल एरिया में विलेज में पर मंथ 816 एक्सपेंडिचर है पर पर्सन का, एक व्यक्ति का खर्चा महीने का रुपीज 816 है, इतना अगर वो खर्च करता है तो नॉन पुअर है। अगर इससे कम खर्च करता है दैट मीन वो पुअर के अंदर आएगा। अर्बन एरिया में यही हो जाता है एक्सपेंडिचर 1000 रुपीज। ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो ये बताता है कि अगर इससे नीचे कोई भी पर्सन खर्चा करता है दैट मीन वो गरीब है, पुअर है। ठीक है, सो नेक्स्ट है, अब हम बात करें कि नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया कैसे हम देखेंगे, कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि पहले पॉवर्टी लाइन कितनी थी अब कितनी। सो नंबर ऑफ पुअर पीपल ये काउंट किए जाते हैं हेड काउंट रेशियो के द्वारा। अब ये हेड काउंट रेशियो होती क्या है भाई, ये प्रोपोर्शन होता है किसका, जितने भी नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल है और जितने भी बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनका प्रोपोर्शनेट बताती है। उससे ही डिसाइड किया जाता है कि कितने पर्सन पुअर हैं और कितने नॉन पुअर हैं। बात की जाए 1973 एंड 74 के अंदर, तो नंबर ऑफ पीपल जो पॉवर्टी लाइन में आते थे वो थे 320 मिलियन। उस टाइम पर कितने, 320 मिलियन। मीन्स हम कह सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का ये कितना था, 55% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आते थे। यही जो हमारा डेटा है 2011-12 में 270 मिलियन चला गया और कितने पर पहुंच गया, 22%। मीन्स क्या हुआ कि पहले के रिगार्डिंग अब हमारे पोअर पर्सन कम है, पहले ज्यादा थे पुअर।
ओके। जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया है वैसे वैसे लोगों को रिसोर्सेज ज्यादा मिलते रहे, पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लिया, जिस वजह से पॉवर्टी कम हुई है कुछ हद तक। सो नेक्स्ट, मोर देन 80% पुअर रिसाइड इन रूरल एरिया। 1973 और 4 की अगर बात की जाए उस टाइम पर ज्यादा गरीबी, 80% गरीब कहां पर थे? रूरल एरिया में। और अगर हम बात करें कि जो रूरल एरिया में पॉवर्टी अब जो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि जितना तो चेंज नहीं हुआ है 11-12 में, बल्कि हम यहाँ पर पहले की कंपैरिजन में रूरल एरिया में थोड़ा सा सुधार आया है, ये कह सकते हैं। सो वैसे तो क्या है, अनचेंज ही है, रूरल एरिया में पॉवर्टी ज्यादा है। मोर देन 3/4 ऑफ पुअर आर फ्रॉम रूरल एरिया। 3/4 हिस्सा कहां पर आता है? रूरल एरिया में आता है, ठीक है, पॉवर्टी का। द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर डिक्लाइन इन रूरल एरिया बट इंक्रीज इन अर्बन। लेकिन अगर एब्सोल्यूटली हम नंबर्स देखें, रूरल विलेज एरिया में तो गरीबी रेखा से थोड़ा सा उभरे हैं लोग, बल्कि जो अर्बन एरिया वहां पर ज्यादा हुआ। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग ज्यादा स्टे करने लगे, वहां पर रहने लगे, तो इस वजह से वो पॉवर्टी लाइन के अंदर से बिलो ज्यादा वहां पर आते हैं। द पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन फॉर बोथ। हाँ, लेकिन पॉवर्टी रेशियो दोनों के लिए, अर्बन एरिया के लिए भी और रूरल एरिया के लिए भी, दोनों के लिए क्या हुई है? कम हुई है, डिक्लाइन हुई है। ओवरऑल कंक्लूजन तो यही आया कि जो हमारी गरीबी है वो 55% से कितने पे आ गई है? 22% तक आ गई है इन 2012 तक, ठीक है। देन उसके बाद आता है स्टेट लेवल ट्रेंड इन पॉवर्टी। स्टेट लेवल पर हम किस तरीके से पॉवर्टी को डिसाइड करके चलते हैं। अगर अभी मैंने बताया आपको 1973 से लेके 2012 तक जो प्रोपोर्शन था पुअर का वो कम हो गया, कहां से? 55 से 22। पहले 73-74 के अंदर कितने परसेंट थी पॉवर्टी? 55%। 2011-12 में कितनी हो गई है? 22%। यहाँ पर जो गरीबी के अंदर कौन कौन सी स्टेट आती थी? 6 स्टेट आती थी, तमिलनाडु, यूपी, बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। ये क्या थे? लार्ज सेक्शन थे पुअर की, यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा थी। अब ये जो स्टेट थी ये रिड्यूस हो गई है, अब इसके अंदर 4 स्टेट आती है, उड़ीसा, एमपी, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बट नेशनल पॉवर्टी रेट की कंपैरिजन में यहाँ भी थोड़ी बहुत इनकी पोजीशन में सुधार आया है, बेटर हुई है, कह सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉजेज क्या क्या है भाई पॉवर्टी के, गरीबी के क्या क्या कारण है। सबसे पहला कॉज हमें देखने को मिलेगा पॉवर्टी का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इनइक्वलिटी। ओबियसली भाई जब ब्रिटिश ऑक्यूपेशन था उस टाइम पर जो इंडिया थी मतलब हम कह सकते हैं एग्जासर्बेटेड का मतलब होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब होता है कि बहुत ही बुरा हाल था गरीबी का उस टाइम पर। सो बिकम बीइंग, या हम कह सकते हैं मेक वॉर्स, इसकी जगह हम मेक वॉर्स भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होते बहुत ही बुरा हाल था पॉवर्टी का उस टाइम पर जब ब्रिटिश ऑक्यूपेशन था। सो आवर नेशनल रिसोर्सेज वर लूटेड। क्या हो गए थे? हमारे नेचुरल रिसोर्स बहुत ही कम हो गए थे, हमारे से बहुत ज्यादा टैक्सेस लिया जाता था, और जो गुड्स इंपोर्टेड की जाती थी इंडिया से वो क्या होती थी? चीप गुड्स इंपोर्ट की जाती थी इंडिया को, ठीक है, इंडिया से। सो ये सारे के सारे कि हमारे से हम क्या करें, हमें तो इंपोर्ट तो करेंगे क्या? वो चीपेस्ट गुड्स, और हमारे उसके ऊपर भी हमारे से बहुत ही हैवी टैक्सेस लिया जाता था, और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम यूज करने को मिलते थे। ये किस वजह से था? जो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन था उसी की वजह से था इंडिया के अंदर। एक ये भी मेन कारण था पॉवर्टी का। फिर उसके बाद सेकंड कारण आता है,
यहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब ये है यहाँ पर जितने भी शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल जो ट्रिब्यूट्स है उनको इतनी ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती थी उनके पास, क्योंकि नॉलेज की कमी थी, ना उनके पास कोई स्किल थी। इस वजह से भी पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिलती थी। वो लोग काम नहीं करते थे, बस जंगल में ही शिकार करते थे, या इनको हम कह सकते हैं कि इनके पास रिसोर्स की कमी की वजह से ये कुछ काम नहीं कर पाते थे, ना ही इनकी इतनी इनकम होती थी। सो ये भी सारे के सारे सोशल जो एक्सक्लूशन है, जो सोसाइटी के बाहर लोगों को हम कह सकते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है या जो शेड्यूल ट्रिब्यूट्स है उनको लोगों की नजरों में ये भी माना जाता है कि भाई ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, इनका क्या, तो इनके अंदर हम ना तो उनको ज्यादा बेनिफिट देते थे किसी भी चीज का, ना उनको रिसोर्स दिए जाते थे। इवन यहाँ तक कि वहां उन लोगों को जॉब वगैरह भी कम प्रोवाइड की जाती थी। एक ये भी मेन कारण देखने को मिला था पॉवर्टी का। सो देन उसके बाद आता फाइनेंशियल डेट। भाई जिस टाइम पर, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर मेन इनकम का रिसोर्स तो एग्रीकल्चर ही था, ठीक है। नेचुरल कोई भी अगर मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाते हैं, या हम कह दें अर्थक्वेक आ जाता है, या सूखा पड़ जाता है, इस वजह से जो फार्मर थे, फार्मर को नुकसान हो जाता, उनकी क्रॉप फेल हो जाती थी। इस वजह से वो जितना भी बैंक वगैरह से लोन लिया था अपनी एग्रीकल्चर नीड्स को या डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए, वो लोन का रिपे नहीं कर पाते थे। रिपे नहीं कर पाएंगे तो भाई अपने आप ही उधारी होगी बैंक के ऊपर, उधारी होगी तो फाइनेंशियल डेट का एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी, बहुत ही ज्यादा उधारी हो जाएगी किसी भी इकोनॉमी के ऊपर। तो उस वजह से भी क्या होती है, पॉवर्टी को बढ़ावा मिलता है। एक ये भी कारण था, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करके चलती थी। क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता जॉबलेसनेस। भाई लोगों को या तो थोड़े टाइम के लिए काम मिलता था या उनको काम मिलता ही नहीं था। सो जो जॉबलेसनेस है वो भी एक पॉवर्टी का बहुत ही बड़ा कारण सामने रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में अंडर एम्प्लॉयमेंट या लॉन्ग टर्म तक अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है, कॉमन है ना। जिस वजह से क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट किसको रिफ्लेक्शन करेगी, वो तो पॉवर्टी को ही लेके आएगी। लोगों के पास काम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा, तो गरीबी की तरफ ही जाएंगे। क्लियर है। एक ये भी कारण होता है लोगों के पास, अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं जॉबलेसनेस की जगह। देन उसके बाद आता है अनफेयर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। भाई अमीर अमीर है और गरीब ज्यादा गरीब है, कि लोगों को, जो पीपल्स है, उनको अनफेयर वेल्थ, उनको धन की जो कह सकते हैं कि यहाँ पर कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। लोगों को क्या करेंगे कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उन लोगों के पास इनकम ज्यादा है, सो जो वो लोगों से जमीन छीन भी रहे हैं। तो ये भी जो अनफेयर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कह सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, या इसके अंदर वेल्थ आता है, ये भी एक पॉवर्टी का बहुत ही बड़ा कारण होता है। इसके अंदर देखेंगे, since declaring the independence, the government has made an effort to redistribute resources by taking land from people who have it in large amount and giving to people who don't। भाई जब इंडिपेंडेंट हो गए थे हम 1947 के बाद, गवर्नमेंट ने क्या किया कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उनसे छीन ली, और जिन लोगों के पास कम जमीन है उनको दे दी गई, ठीक है। इससे क्या हुआ कि थोड़ा बहुत पॉवर्टी से उभरने का चांस मिला लोगों को। However, this had little chance to success because underprivileged lack the resources and know how to effectively utilize the land। लेकिन जिन लोगों के पास लैंड नहीं थी उनको यही नहीं पता था कि हम इनको किस तरीके से यूज करें। सो जो लैक ऑफ एफिशिएंसी या हाउ टू यूज, इस वजह से भी क्या हुआ था कि लोग जिनको जमीन मिली थी वो भी उसका अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए थे। एक ये भी एक मेन कारण माना जाता है कि लोगों को बिना जांचे परखे उनको जमीन प्रोवाइड की गई, ना उनको कोई भी चीजें सिखाई गई, जिस वजह से भी क्या हुई, गरीबी ज्यादा बढ़ी थी। एक पॉइंट पर जो 73 और 74 के अंदर जो मेजरमेंट हुआ था पॉवर्टी का, वो भी उसका भी एक मेन वजह यही थी, ठीक है।
सो ये कुछ कोजेस थे पॉवर्टी के। पॉवर्टी लाइन क्या होती है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा किसी भी कारणवश मैं आपको लास्ट 2 वीक में क्लासेस नहीं दे पाई थी, सो इस वजह से थोड़ा सा अब हम स्पीड से करेंगे अपने सिलेबस को, ठीक है। सो स्टूडेंट आज के टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ ही साथ कमेंट करके बताए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।